अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की एपिसोड नंबर 12 और 13 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा ऐश के जुनून की, तो इसके अंदर देखते हैं क्या कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें होने वाली हैं वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही है वो ये है कि जो मतलब कि शहरोज़ है उसकी मुझे तो मेंटल हालत पे ही शक होने लगा है कि जिस तरह का वो रिएक्ट कर रहा है सारी चीज़ों को लेकर के। अभी जैसे उसका भाई राहिम को पुलिस ने पकड़ लिया था, उसके बाद उसका रिएक्शन ये था कि ओह माय गॉड, मुझे अब बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं राहिम को ही मार दूँ, इस तरह की कोई चीज़ कर दूँ। तो मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया। एक तो आपने इतनी चीज़ें ज़्यादा गलत कर दी हैं, और गलत करने के बाद अब जब आपका भाई को आपने आगे कर दिए, वो पकड़ा गया और उसको पुलिस लेकर चली गई, आप भी जाएंगे परेशान होने के और आप इस चीज़ को लेकर टेंशन में आएंगे यार मैंने गलत कर दिया या मुझसे कुछ गलत हुआ है या कुछ भी। तो उसको शुरू से लेकर एंड तक अभी तक कोई चीज़ अपनी गलती नज़र नहीं आ रही। और ये गलती नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रही है, और माँ इतने गलत तरीके से सपोर्ट कर रही है। हालांकि माँ अपने तौर पर वो अच्छा ही करी है अपने बेटे के लिए, कि वो चाहती है कि उसके बेटे के लिए चीज़ें जो हैं वो अच्छी हों, बेस्ट हों, और उसका बेटा हर चीज़ से अलग रहे। चाहे राहिम फंस जाए, और राहिम से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये उनका सुतीला बेटा है। तो जिसके बाद से अभी मतलब कि राहिम को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद राहिम सफाई देने की पूरी कोशिश कर रहा है सबको। और एक चीज़ ये है कि राहिम जब ये बात कर रहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूँ सुबह, तो उसको क्या ज़रूरत थी अपनी माँ को बताने की, जबकि उसको पता था कि मेरी माँ जो है वो मेरे खिलाफ है। और उसको कौन सी आफत पड़ी थी कि वो उसने जाके सीधी तरह उसको बोल दिया कि मैं सुबह करने लगा हूँ, और उसने सारे इंतजाम कर लिए। और जी सुबह वो भी अंदर परफ्यूम ही लगा रहा होता है कि बाहर से पुलिस आ जाती है और राहिम को पकड़ कर जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ देखें तो एमन हफीज़ को भी कुछ याद नहीं है कि उसके साथ कब क्यों कैसे और किसने किया था। बस उसको थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें याद है माइंड में आ रही है, बस वो उसी के साथ ही चल रही है। और उसको लग रहा है कि राहिम ने उसके साथ सब कुछ किया है, अभी उसकी याद वापस आएगी। यहाँ से थोड़ा सा ड्रामा इंडियन टच में चला गया है, और ऐसा कुछ फील हो रहा है कि उसकी थोड़ी सी मतलब कि 20% याददाश्त चली गई, जिसके बाद से उसको जस्ट नाम भूल चुका है कि शहरोज़ ने ऐसा किया था या राहिम ने ऐसा किया था, उसको पता ही नहीं चल रहा। और बात करें जमाल की, तो जमाल जो है वो कमाल ही कर रहे हैं ड्रामा के अंदर। और मतलब कि एक तो फ्री के मंगेतर बन गए, और दूसरी तरफ उसको जो मौका मिला उसको उसको इतने अच्छे से अवेल किया उसने सारे मौके को। और सारी चीज़ों को लेकर इतना हंगामा होना नहीं था जितना ये जमाल ने हंगामा मचाया है पूरी तरीके से। वो हालांकि कर तो अपने लिए रहा है कि इमन कल को नौकरी करेगी, उसको कुछ कमाना नहीं पड़ेगा, तो लालच में ही चीज़ें कर रहा है। लेकिन इस लालच के अंदर एमन के लिए उसने काफ़ी कुछ कर दिया है। हालांकि देखा जाए कि उसने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिए, इतने उसके घर वाले स्टैंड नहीं ले रहे थे, उसका बाप हालांकि कर रहे थे कोशिश, लेकिन फिर भी मतलब जमाल ने कमाल किया हुआ है ड्रामे के अंदर पूरी तरीके से, और वो कहीं पर भी चुप नज़र नहीं आ रहा। बात करें कि राहिम के मंगेतर की, तो इतनी मोहब्बत करती हो, इतना भरोसा करती हो, इतना सारा कुछ हो गया, इतने टाइम से साथ रह रहे हो, और अचानक से आके आपका सारा भरोसा सारी चीज़ें एकदम से एक चुटकी में कैसे ख़त्म कर सकती हो? एटलीस्ट इसको तो ये सोचना चाहिए था कि राहिम कैसा है, एक के साथ आपका रिलेशन है तो आपको एटलीस्ट इतना भरोसा तो होना चाहिए कि आपको, तो क्या आप उसको नहीं जानते कि राहिम किस मिजाज का बंदा है? तो उसको अभी तक इस बात का पता ही नहीं था, और इतनी सी बात होने के बाद मतलब कि उसके घर वाले तो उसको मतलब डिग्रेड कर ही रहे थे, इधर से उसकी मंगेतर ने भी उसको छोड़ दिया और सारी चीज़ें कर दी हैं। तो देखते हैं कि आगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स के अंदर क्या होने वाला राहिम के साथ। तो मेरे ख्याल से आप भी देखते हैं कि शरोज़ का मामू उसको निकलवाता है या नहीं निकलवाता। तो अल्लाह हाफिज़।